जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हम अब तक 60 श्लोक पढ़ चुके हैं। पिछली बार हमने देखा कि भगवान ने सांख्य योग के अधिकारी का, सांख्य योग के लक्षणों, साधनों का वर्णन किया। सब सामग्री जो भक्ति या भक्त के अंदर, भीतर, बाहर चाहिए, उसका विवेचन किया और अर्जुन को आज्ञा दी कि वो उसी प्रकार अपने कर्तव्य कर्म की समझकर, प्रकृति जन्य या नियत कर्म समझकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। तो अब एक बार पिछले श्लोकों का सार दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। है कौन कितना भक्त से, उसको सभी यह ज्ञान हो, मुझ में मिले मेरी उसे जब तत्व से पहचान हो। करता रहे सब कर्म भी मेरा सदा आश्रय धरे, मेरी कृपा से प्राप्त वह अव्यय सनातन पद करे। मन से मुझे सारे समर्पित कर्म कर मत पर हुआ, मुझ में निरंतर चित्त धर सम बुद्धि में तत्पर हुआ। रख चित्त मुझ में मम कृपा से दुख सब तर जाएगा, अभिमान से मेरी न सुनकर नाश केवल पाएगा। मैं नहीं करूँगा युद्ध तुम अभिमान से कहते अभी, यह व्यर्थ है निश्चय प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी। करना नहीं जो चाहता है, मोह में तल्लीन हो, वह सब करेगा निज स्वभावज कर्म के अधीन हो। तो अब जीव परमात्मा का अंश है और स्वभाव प्रकृति का अंश है, और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है, स्वयं चेतन है, स्वभाव जड़ है। ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अब आगे का श्लोक कह रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यानी हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है, यहाँ भ्रामयन का तात्पर्य है कि संसार मात्र का संचालन भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान प्राणियों को उनके स्वस्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं, पर उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। तो भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों और नीच योनियों में जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाता है, उसको भगवान विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वह जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार होता है। तो ये बिल्कुल उसी माता पिता के समान हुआ जो सब अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, उनको सब ज्ञान की बातें बता देते हैं, लेकिन जो जैसा वो आचरण करते हैं उस पर केवल घर का, परिवार का ही नहीं बल्कि बाहरी समाज का भी बहुत असर पड़ता है और वो अपने निर्णय लेने के लिए, अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यदि मनुष्य चाहे तो माने, न चाहे तो न माने, लेकिन उसी के अनुसार कर्मफल उसे भुगतना ही पड़ता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। अब भगवान यंत्रारूढ़ हुए प्राणियों की परवशता को मिटाने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने के लिए जीव को कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को भी वही
शिक्षा देते हुए आज्ञा देते हैं कि ईश्वर के शरण होने से अहंकार नहीं रहता। तो जब तक जीव ईश्वर के वश या शरण में नहीं होता तभी तक वह प्रकृति के वश में रहता है। तो वह जितना जितना जड़ता की ओर जाता है उतनी उतनी उसमें आसुरी संपत्ति आती है, और जितना जितना चिन्मयता की ओर जाता है उतनी उतनी उसमें दैवी संपत्ति आती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। इन पदों से कह रहे हैं भगवान कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, और हृदय में स्थित है तो ईश्वर वहाँ से आपको रास्ता दिखाता रहता है। आपका दिल जानता है सही क्या है गलत क्या है, आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका हृदय आपको सबसे पहले बता देता है। तो हृदय में कौन है? ईश्वर ही स्थित है। तो ईश्वर आपका मार्गदर्शन तो करता है, लेकिन फिर भी जीव प्रकृति के वश होकर, कामना के वश होकर, इंद्रियों के वश होकर अपने मार्ग से नित्य निरंतर भटकता रहता है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यानी यह गुह्य से भी गुह्यतर, यानी गूढ़ से भी गूढ़ शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो यहाँ पे योग युक्त बुद्धि वाले कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होते हैं। जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वह प्राप्ति कर्म योग से भी हो जाती है। योग युक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और कर्म फल का त्याग करने पर सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। तो इन सब श्लोकों में कर्म योग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इस कर्म योग को भगवान बहुत गुह्य तत्व कहते हैं। तो जड़ता से संबंध विच्छेद करके निराकार परमात्मा के शरण हो जाना, यह कर्मयोग से भी अधिक महत्व का है, इसलिए इसे गुह्यतर कहा गया है। तो कर्मयोग गुह्य है, लेकिन भक्ति योग गुह्यतर। तो सूर्य को मैंने ही उपदेश दिया था, वही मैं तुझे कह रहा हूँ, ये भगवान ने पहले बताया है 4 अध्याय के 3 श्लोक में। तो संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। इन सब बातों में भगवान ने अपनी भगवत्ता अर्जुन के सामने प्रकट की, इसलिए ये सब बातें गुह्यतम हैं। केवल तू मेरी ही शरण में आ जा, फिर तुझे किंचित मात्र भी कुछ करना नहीं है। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक चिंता मत कर। यदि आपने भगवान को समर्पण कर दिया तो सब बस भगवान के ऊपर ही छोड़ दो, वो सब देख लेंगे। तो इस प्रकार अपनी शरणागति की बात कहना सर्वगुह्यतम है। तो जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सब साधनों का वर्णन होता है, उस योग शास्त्र को परम गुह्य कहा गया है। तो यहाँ पे गीता में भक्ति की बातें इन श्लोकों में आई हैं कि संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। मेरी शरण लेने वाले माया को तर जाते हैं, सब कुछ वासुदेव ही हैं, ये सार है अब तक का। इस प्रकार मेरी शरण लेने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अनन्य भक्ति से मैं सुलभ हूँ। अनन्य भक्ति से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। दैवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित पत्र पुष्प फल आदि को मैं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर, सब कर्म मेरे अर्पण कर दे, तो तू शुभाशुभ फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे ही नमस्कार कर। सब प्रकार से मुझ में लगे हुए भक्तों का अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो
अनन्य भक्ति से ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ तथा मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। मेरा भजन करने वाला भक्त अति उत्तम योगी है, जो सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। और तू मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अव्यभिचारी भक्ति योग से मनुष्य गुणातीत हो जाता है। सर्व भाव से मेरा भजन करने वाला भक्त सर्ववित है इत्यादि। तो ये अब तक जो हमने पिछले सभी अध्यायों में देखा सबका सार था। तो यहाँ भगवान त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन यथेच्छसि तथा कुरु, प्रत्युत अपनी तरफ से विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं कि जैसे गेंद फेंकते हैं और विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से रीता न रह जाए, खाली न रह जाए। तो निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। तो यहाँ यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा हो वैसा कर कहकर भी भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता ही भरी हुई है। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। इसलिए न शोष्यसि विनक्ष्यसि आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ता जितना यथेच्छसि तथा कुरु कहने पर पड़ा। ऐसे भी माँ बाप कहते हैं ना, फिर हमने तो जो सही है वो बता दिया, आगे तुम्हारी इच्छा जो जी में आए करो, लेकिन इस बात से असर पड़ता है बच्चों पर। तो वही स्थिति यहाँ अर्जुन की है। ये सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मुझ पर ही छोड़ दिया कि ठीक है जो मन में आए वो कर, क्योंकि मैंने ये बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ नहीं बोला, जिससे भगवान ने कहा कि जैसी मर्जी आए वैसा कर, यह उन्हें कहना पड़ा। तो अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्वगुह्यतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। यानी सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। तो यहाँ पर अर्जुन की घबराहट को देखकर वो कह रहे हैं कि मैं सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे गोपनीय बात फिर कहूँगा कि तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन। इस प्रकार दोनों तरफ से निषेध करने का तात्पर्य भगवान का यही है कि गीता भर में उन्होंने अत्यंत रहस्यमय उपदेश दिए हैं और अर्जुन को अपने धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से उन्होंने पूछा है, उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए कहते हैं। तो अब भगवान यहाँ कहते हैं कि जब तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर ले नहीं रहा तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे, भार मुझे दे दे, मुझे ही अर्पण कर दे, मेरी शरण में आ जा, तो फिर मैं जैसा कहूँ वैसी मेरी आज्ञा का पालन कर। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर मुझसे आज्ञा न मांग, अपने प्रकृति धर्म या जो तेरे मन में तेरा हृदय जैसा कहता है वैसा कर। भूयः शृणु का तात्पर्य है कि मैंने यही बात दूसरे शब्दों में पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी आए वैसे कर। जो अनुयायी हैं, आज्ञा पालक हैं, शरणागत हैं, उनके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा कोई दंड नहीं हो सकता। अतः इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया था कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। तो यहाँ वे भगवान को कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। यह कहकर सफाई देने की क्या ज़रूरत थी? सफाई देना तभी बनता है जब दूसरे के मन में भय हो, संदेह हो, हलचल हो। तो इष्ट कहने का दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है, तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं, क्योंकि भक्त के विषय में भगवान का यह कानून है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्।
यानी अर्थात जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं मैं भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ। तो भगवान की दृष्टि में भक्त के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा जी हैं, न शंकर जी हैं, न बलराम जी हैं, और तो क्या मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्यारी नहीं है। दृढ़म कहने का तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपके शरण हूँ तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया सच्चे हृदय से, उसने ऐसा कह दिया कि मैं आपका हूँ, तो मैं उन संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दे देता हूँ, सुरक्षित कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। तो यहाँ तमेव शरणम गच्छ इसमें निराकार की शरणागति है, और मामेकम शरणम व्रज इसमें साकार की शरणागति है। तो निराकार की शरण में जाने से मुक्ति हो जाएगी, परंतु साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साकार की शरणागति को सर्वगुह्यतम बताया है। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, पर भगवान कहते हैं कि तू मेरा इष्ट मित्र है। तात्पर्य है कि गुरु तो चेला बनाता है, पर भगवान चेला न बनाकर अपना मित्र बनाता है। भगवान की तो हर एक बात ही हितकर है, हित करने वाली है, और उसमें भी विशेष बात हित की बात होने से भगवान ततो वक्ष्यामि ते हितम कहते हैं। अगला श्लोक है मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। यानी तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर साधक को सबसे पहले मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना चाहिए। कारण कि बिना अहंता के बदले साधन सुगमता से नहीं होता, और अहंता बदलने से साधन सुगमता से स्वाभाविक रूप से होने लग जाता है। किसी का शिष्य बनने पर व्यक्ति अपनी अहंता को बदल देता है कि मैं तो गुरु का ही हूँ, और समर्पित कर देता है। उसी प्रकार जब लड़की का विवाह होता है, वो ससुराल जाती है, तो वो अपनी अहंता को बदल देती है कि मैं ससुराल की हूँ, और पिता के कुल का संबंध टूटता नहीं, छूट सा जाता है। ऐसे ही साधक को अपनी अहंता बदल देनी चाहिए कि मैं तो भगवान का ही हूँ, संसार मेरा नहीं है, संसार से संबंध टूटे नहीं, छूट जाए। मन मना भव यानी अपने को भगवान का मान लेने पर भगवान में स्वाभाविक ही मन लगने लग जाता है, और फिर मन से स्वाभाविक ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला आदि का चिंतन होने लग जाता है। उनके नाम का जप और स्वरूप का ध्यान बड़ी तत्परता से और लग्न पूर्वक हो जाता है। और मद्याजी यानी अहंता बदल जाने पर, अर्थात अपने आप को भगवान का मान लेने पर, संसार का सब काम भगवान की सेवा के रूप में ही बदल जाता है। अर्थात साधक पहले जो संसार का काम करता था, वही काम अब भगवान का काम हो जाता है। यह उसकी दृढ़ धारणा हो जाती है कि भगवान की पूजा के सिवाय मेरा और कुछ भी काम नहीं है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो भी भगवान की ही पूजा है। माम नमस्कुरु यानी भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाए। मैं ऐसा ही मन में भाव रखते हुए जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए उसमें सम रहे, भगवान का मंगलमय विधान मानकर प्रसन्न रहे। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि अर्जुन भगवान को प्राप्त ही है, अतः यहाँ मामे वैश्यसि कहने का तात्पर्य है कि तुझे समग्र की माम मेरी प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा था कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यानी फिर मुझसे तेरी आत्मीयता हो जाएगी, जिसके लिए उन्होंने आगे भी कहा कि ज्ञानी त्वात्मैव ते मतम और प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय, यानी जो मुझ में लीन हो जाता है, मुझे अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है,
वही मेरा प्रिय है। अब पीछे के 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बता रहे हैं, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।